हेलो स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका क्लास 10th साइंस का टॉपिक है और क्लास 10th साइंस में मैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ ले रहा हूँ। क्लास 10th साइंस के एमसीक्यूज़ मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। तो बच्चों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ चलाई है, इसमें पार्ट 1 है। 2024 का पार्ट 1 में मैंने सारे एमसीक्यूज़ डाले हैं 2 सेट का, और बचे हुए 3 सेट के एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपके होंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है सेट। पहले मैं सेट बता देता हूँ आपको। ये है 31 3 1, 31 3 1 सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, क्या है, सेक्शन ए का। सेक्शन ए में आपके 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 16 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 4 एसेशन रीजन होते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पे आपको एक्स बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपको पता है यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। लिटमस एंड मेथिल ऑरेंज, पेयर ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर। तो मेथिल ऑरेंज और लिटमस नहीं, तो ये नहीं होगा। टर्मरिक एंड लिटमस, तो बिल्कुल टर्मरिक और लिटमस क्या है, आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए केमिकल कंपाउंड यूज इन अ ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज इज। केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज, तो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है वॉशिंग सोडा, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये आपका बेंजीन है और इन्हीं दोनों को आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं C6H6, ये आपका बेंजीन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। कंसिडर फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ A B C एंड D मस्ट बी। A B C D में कौन सी वैल्यू होगी, तो बेसिकली इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 कर दें और यहाँ पे 6 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें और यहाँ पे 3 कर दें, तो ये बैलेंस हो जाएगा। 1623 यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये देखेंगे 4 2 8 + 10, तो ये आपका एथिलीन है। C2H2n+2 एल्केन है, से ना। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। दुगने से दो ज़्यादा, तो ये एल्केन है। दुगने से दो ज़्यादा, ये भी एल्केन है। और दुगने से दो ज़्यादा ये भी एल्केन है। लेकिन जो बी है वो आपका, वो एल्केन नहीं है, वो सबसे अलग है, वो CnH2n है, यानी ये एल्कीन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, डिफर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग देयर। ठीक है, इसमें से कौन डिफरेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस में हो रहा है, बी वाले में हो रहा है, बाकी में अलग रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। तो प्लांट हार्मोन जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो वो साइटोकाइनिन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट ऑफ पॉलिनेशन इज आर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, तो कौन से, पीटल्स ओनली, पीटल्स ही अट्रैक्ट करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेड ऑफ टू सेपरेटेड ट्रेड शेप एंड कलर ऑफ सीड, द रेशियो ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन F2 प्रोगनी वुड बी। तो इसका रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1, सी वाला मेंडल का एक्सपेरिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन हर्ट्स। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो इसमें से ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कौन सा ट्रू है। तो राइट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, तो ये तो गलत है। बी वाला चेक करते हैं। बी वाला, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल,
विच सेंड्स इट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल बी वाला तो सही है। फिर राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना केवा, नहीं ये गलत है, नहीं सी वाला भी सही है भाई। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेट, राइट एट्रियम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू वेना, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के थ्रू रिसीव करता है। तो बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ क्रॉस बिटवीन टू tall pea plants resulted in the offspring having a few dwarf plants, the gene combination of the parental plants must be, तो parental plant का जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो जीन कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द फिनोमिना, टॉल प्लांट का जीन कॉम्बिनेशन पूछ रहा था, जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेंटल प्लांट मस्ट बी, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इन द स्काई, तो रेनबो जो बनता है उसमें कौन कौन सी फिनोमिना होती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डिस्पर्जन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, फिर टीआईआर होता है। तो डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टीआईआर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ द फोर वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली, तो रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है, जब डायमीटर क्या हो, 4D हो और लेंथ 2L हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए फूड चैन विल बी a food chain will be more advantageous in term of the energy if it is has 2 ट्रॉपिक लेवल, 3 ट्रॉपिक लेवल, 4 ट्रॉपिक लेवल, 5 ट्रॉपिक लेवल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन, ओजोन इज पॉइजनस गैस, ओजोन इज पॉइजनस गैस, तो बिल्कुल ओजोन इज पॉइजनस गैस, ये तो सही है। ओजोन सील्ड द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो नहीं, ओजोन सील्ड द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन, ये गलत है। ओजोन इज प्रोटेक्ट, हाँ ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट होगा यहाँ पे। यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, सी वाला होगा, तो ए और सी ही सही होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 के बाद यहाँ पे देखेंगे 17 क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी हाँ 17 में आपका असर्शन रीजन है, तो 17 का यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन है, असर्शन क्या कह रहा है, ए पीस ऑफ द जिंक, अ पीस of a zinc metal gets reddish brown coating when kept in a copper sulfate solution for some time, तो ठीक है, assertion तो ट्रू है। कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक, नहीं कॉपर मोर रिएक्टिव नहीं है, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो रीज़न गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, assertion इज ट्रू, assertion तो ट्रू है बट रीज़न इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, assertion है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, ठीक है, बात सही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन अ सिंगल पेरेंट, तो बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है और ए इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 का बोथ असर्शन है, रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 19 की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड, रीज़न है रेड कलर लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट सो एज टू विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस, तो ये तो सही है, रेड का इस्तेमाल हम करते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, ठीक है, लेकिन इसका रीज़न गलत दे रखा है, यानी सी हो जाएगा। असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, द वेस्ट इज जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो बिल्कुल वो असर्शन तो सही है, जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें दोनों हो सकती हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। रीज़न क्या है, द वेस्ट जनरेटेड इफ़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे कॉज द सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो ये भी बात भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन है, रीज़न दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अगले सेट की तरफ जाएंगे, अगला है सेट 4, अगले सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, रिएक्शन है, अरे मैं बतानी कौन सी रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहले का ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ साल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, द साल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ,
तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, HCl एंड NH4OH। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 सॉल्यूशन नेमली ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड filled in 4 separate beakers are connected one by one in electric circuit with a bulb. The solution in which the bulb will glow when current is passed are। ठीक है, तो किस में करंट पास होगी? तो ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज एंड एल्कोहल में, एल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ग्लूकोज एंड सल्फ्यूरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों ही क्या है, एसिड है, और एसिड में क्या होते हैं, इसको एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो इसमें करंट पास होगी क्योंकि इसमें हाइड्रोनियम आयन निकल के बाहर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेटल्स विच आर फाउंड इन द बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो फ्री और कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं भाई? तो कॉपर और सिल्वर, बिल्कुल कॉपर एंड सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी। फ्री स्टेट मतलब जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो गोल्ड, प्लेटिनम नहीं, कॉपर एंड सिल्वर जो होता है वो फ्री स्टेट में अकर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो नंबर ऑफ द सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन रिप्रेजेंट। सिंगल और डबल बॉन्ड कितने होते हैं बेंजीन में? तो डबल बॉन्ड क्या होता है भाई, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बेंजीन बता रहा हूँ, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड कितने भाई? डबल बॉन्ड 3 हैं, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड कितने हैं? तो 6 3 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड 9 है, डबल बॉन्ड 3 है। छठा क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग्स when the process of digestion is completed, the proteins and carbohydrates and fats are respectively finally converted into। तो किस में कन्वर्ट होते हैं? तो सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लांट ग्रोथ इन इनहिबिटर हार्मोन विच कॉजेज द वेल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। तो ये होता है बिल्कुल एब्सिसिक एसिड होता है, बिल्कुल। द प्लांट्स द कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर। तो 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, करेक्ट। द पार्ट ऑफ सीड विच इज सोर ऑफ फूड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज। 9 का ऑप्शन नंबर एक ए हो जाएगा सही, कोटिलेडन। फिर है 10 का, अ जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। तो कितने होते हैं भाई? 46 होते हैं जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। Absolute refracting rate of the glass and water is 4/3 and 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light in glass in 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, the speed of light in water, तो वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होगी भाई? तो 9/4 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। When a beam of white light passes through a region having the very fine dust particle, the color of the light mainly is scattered that region is। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ब्लू होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, द कॉम्बिनेशन हैविंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि किस कॉम्बिनेशन में 1 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में 1 ओम आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, द हीट डेवलप इन द आयरन इन 30 सेकेंड। तो यहाँ पे लगा देंगे H = I² RT लगाएंगे, और यहाँ से हमारा आंसर कैलकुलेट का आएगा 15,000 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ ABCD कैरिंग अ करंट I सिचुएटेड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर XY सच दैट द कंडक्टर इज पैरेलल टू द साइड AB of the loop and is in the plane of the loop. If steady current I is stabilized in the conductor as shown, the conductor XY will be। तो कंडक्टर XY will be क्या होगा? remain stationary, move towards the side AB of the loop। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, move towards the side AB of the loop। यहाँ पे F = IBL sin थीटा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उधर वो मूव करेगा। सम वेस्ट आर गिवन बिलो, सम वेस्टेज आर गिवन बिलो। ठीक है, गार्डन वेस्ट, बॉल पॉइंट एंड पेन रिफिल्स, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स मेड ऑफ ग्लास, पील्स ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ओल्ड कॉटन शर्ट। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अमंग दीज आर। इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कौन से हैं? तो भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल में सेकंड है बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स, एंड आपका एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स मेड ऑफ द ग्लास थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड जो है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है 17 है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड्स आर कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर। तो बिल्कुल भाई असर्शन तो सही है, एंड रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड आर डायरेक्टली इनटू द मेटल्स। रीज़न भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है?
इन द ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव द थिकर मस्कुलर वॉल इन द आर्टरिया एंड रीजन कह रहा है वेंट्रिकल्स हैव द पंप ऑफ द ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, ये दोनों बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड ए इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। 18 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 19 है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो ये बात सही है। और इफ़ दे इंटरेक्ट if they intersect then at the point of intersection the compass needle would point towards the direction at which not possible, बिल्कुल ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसका भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे भाई असर्शन दे रखा है ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ, तो बिल्कुल सही है बात। एंड फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू द फॉर्म ओजोन, तो ये भी बात सही है, लेकिन ये दोनों ही सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों आपके 40 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये 40 क्वेश्चन हैं, सभी लोग इसको तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।